आखिर समाधि में जाने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा लगता होगा जब एक साधक इस पृथ्वी से दूर उस दूसरे आयाम के एक्सपीरियंसेस लेता होगा जहां टाइम और स्पेस का एग्जिस्टेंस नहीं होता। जी हाँ, आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा शॉर्टकट तरीका मौजूद है, एक ऐसी जड़ी। फ्रेंड्स, क्या हो अगर आपसे मैं कहूं कि आप केवल 10 से 15 मिनट में समाधि के वो सभी अनुभव कर सकते हैं जो एक साधक को सालों के ध्यान के बाद एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप जान सकते हैं कि आखिर समाधि में जाने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा लगता होगा जब एक साधक इस पृथ्वी से दूर उस दूसरे आयाम के एक्सपीरियंसेस लेता होगा जहां टाइम और स्पेस का एग्जिस्टेंस नहीं होता। जी हाँ, आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा शॉर्टकट तरीका मौजूद है, एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक डोज लेने पर आप वो सभी एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं जो एक व्यक्ति एनलाइटेंड होने से पहले करता है, समाधि की अवस्था में करता है। और उस सब्सटेंस का नाम है DMT। इसका फुल फॉर्म है डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन। यह एक साइकेडेलिक सब्सटेंस है। इसको साइकेडेलिक सब्सटेंस क्यों कहा जाता है? देखिए, साइकेडेलिक सब्सटेंस बेसिकली आपके ब्रेन फंक्शंस को फास्ट कर देता है, मतलब यह हमारे दिमाग की पावर को एक्सपेंड कर देता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाली एक जाति पिछले 5000 सालों से ayahuasca नाम की एक ड्रिंक को रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए पी रहे हैं। और यह कोई साधारण काढ़ा नहीं है, इस ड्रिंक के अंदर DMT होता है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है वो लिक्विड मिमोसा हॉस्टिस नाम के इस पौधे से निकाला जाता है। कहा जाता है कि इसका स्वाद बहुत गंदा होता है और ये स्मेली भी होता है। कहते हैं कि ड्रिंक के सेवन के बाद पीने वाले को स्वेटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाता है। तो अब हम इससे यह तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस ड्रिंक को ऐसे ही नहीं पीता होगा जैसे आजकल लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शराब में इतना रिस्क तो एटलीस्ट नहीं होता, क्यों, है ना? तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में DMT को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में से कंज्यूम किया जा रहा है। DMT को कंज्यूम करने के बाद किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं? DMT को कंज्यूम करते ही कंज्यूम करने वाले को बहुत सुंदर विचित्र रंग दिखने लगते हैं। वैसे ही जब किसी साधक को कुंडलिनी अवेकिंग में दिखते हैं और इस प्रकार की ज्योमेट्री दिखने लगती है जो फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं। और काफी लोग तो यहां तक क्लेम करते हैं कि उन्होंने हाईली इंटेलिजेंस फॉर्म से बात की। ऐसा भी कहते हैं कि उनकी मुलाकात ईश्वर से हुई है। लेकिन ओवरऑल DMT कंज्यूम करने वाले यूजर्स में से ज्यादातर लोगों को एक सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ और वो था नियर डेथ एक्सपीरियंस। और स्वाभाविक है, इन सभी एक्सपीरियंसेस के बाद लोगों ने अपनी जिंदगी और बायो में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अचीव की है। उनकी बुद्धि और समझ में काफी बदलाव आए हैं। DMT कंज्यूम करने वाले लोगों के सभी रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड काफी फेमस है, जिसमें कि एक यूजर ने बताया कि वह एक झरना है और लोग उस झरने में से पानी पी रहे हैं। और उस यूजर ने इस एक्सपीरियंस को ऐसे लिया कि उसकी जिंदगी का मकसद लोगों के लिए जीना है, उनकी मदद करना है। और इस पूरे एक्सपीरियंस को ट्रिप कहा जाता है और ये ट्रिप 5 से 15 मिनट तक चलती है। लेकिन इसे एक्सपीरियंस करने वाले यूजर्स कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मानो काफी लंबा समय बीत गया हो, कई महीने, कई साल बीत गए हो। मात्र इस 15 मिनट के एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया मानो जैसे उनके लिए समय रुक गया हो। बिल्कुल वैसे ही जब एक साधक समाधि में जाता है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है और एक अवस्था में टाइम और स्पेस रहता ही नहीं है। यही कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं समाधि में। अब आप सोच रहे होंगे ये कुछ महंगा नशा जैसा है, LSD जैसा है, इसकी तो एडिक्शन हो सकती है। तो इसका जवाब है नहीं। और वो इसलिए क्योंकि आज तक DMT कंज्यूम करने वालों में से इसके ओवरडोज से एक भी मौत नहीं हुई है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या DMT हमारे बॉडी के लिए सेफ है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, DMT आपके पीनियल ग्लैंड पर हर वक्त बनता है। यह जानवरों तथा कुछ पौधों में भी पाया जाता है। जब आप सपने देख रहे होते हो उस समय भी आपके ब्रेन में DMT प्रोड्यूस होता है।
बर्थ, डेथ और डीप मेडिटेशन के दौरान आपके ब्रेन में डीएमटी बनता रहता है। आपने बहुत से वीडियोस में या कहीं सुना होगा कि आप मेडिटेशन यानी ध्यान की मदद से उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, उस दूसरे आयाम के वो सभी अनोखे अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डीप मेडिटेशन के दौरान जो अनुभव आपको होते हैं वो असल में डीएमटी की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन ज्यादा मात्रा में डीएमटी प्रोड्यूस करने लगता है और आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कराता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अब तक डीएमटी के कुछ पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट किए गए हैं? तो जवाब है हाँ। लोग जो गहरे डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड के बारे में सोचने लगे, और ऐसे कुछ लोग जो हेरोइन जैसे ड्रग्स के एडिक्टेड थे, ऐसे लोगों पर डीएमटी के एक्सपेरिमेंट के बाद मानो जिंदगी ही बदल गई। इनका सोचने समझने का नजरिया ही चेंज हो गया और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई क्वेश्चन वर्ल्ड, अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो ये बाजार में मिलती ही होगी, क्या इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये इंडिया में इलीगल है। देखिए, शराब, सिगरेट और तंबाकू के सेवन से हर साल लगभग 70 से 75 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजें बैन क्यों नहीं है? इंडिया में इसे इलीगल क्यों नहीं किया गया? आखिर डीएमटी इंडिया में इलीगल क्यों है? इसके पीछे का कड़वा सच, हम एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हैं जहां पर कास्ट, कलर, अमीरी गरीबी, करप्शन, रेस और सबसे बड़ा रिलीजन, इन सब के नाम पर हमें बांटा और लड़वाया जाता है। हम लोगों की घर की समस्या इतनी होती है कि हम उनसे उभर नहीं पाते, लेकिन जब बात रिलीजन, कास्ट की आती है तो हम अपनी जान दांव पे लगा देते हैं और निकल पड़ते हैं सड़कों पर तलवारें लिए। हमारे पास बहुत समय है धरना प्रदर्शन करने के लिए, और हमारी ये सारी कमजोरी हमारा ये सिस्टम बखूबी जानता है। एंड स्पिरिचुअलिटी जो हमें डीएमटी से मिल सकती है, यानी आध्यात्मिकता, ये हमें इन बंधनों से मुक्त कर देती है। कास्टिज्म, रिलीजन, छोटा बड़ा, ये सब कुछ हम इन सब के पार निकल जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इन सब के पार ले जाती है। हमारी बुद्धि और सोच का दायरा बढ़ जाता है। हमें पता लग जाता है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक एनर्जी, एक आत्मा है, और ये आत्मा अनेक नहीं बल्कि एक है। ये अरबों आत्माएं इस यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। ये सब कुछ एक ही सिस्टम में बंधा हुआ है। तो मतलब यह है, जब हम सब स्पिरिचुअल अवेकिंग के पास पहुंच जाते हैं, हाँ आंटी, ये दे अब हाँ बोलिए। भेज रहा हूँ। तब हमें आपस में लड़वाना संभव नहीं है। इसका मतलब तो सीधा है, जो पागल